हेलो बच्चों, आज पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केएफटी क्लासेस में। मैं एसके यादव आज पुनः आप लोगों के बीच क्लास 10th के मैथ के त्रिकोणमिति का दूसरा वीडियो लेकर के आया हूं। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था। आज के क्लास में हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को देखेंगे। बोर्ड एग्जाम में जो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, जो प्रश्न पूछा जाता है, उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां ले लेते हैं। बच्चों, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। जिन 3 भुजाओं में एक लंब, एक आधार और एक कर्ण होती है, जबकि 3 कोणों में एक समकोण और 2 न्यून कोण होते हैं। बच्चों, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, और शेष 2 भुजाओं में किसी एक को लंब तो दूसरे को आधार कहते हैं। बच्चों, समकोण त्रिभुज में कर्ण को पहचानना बहुत ही आसान है। त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, अर्थात आप ऐसा भी कह सकते हो कि समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। अब मुझे यह पहचानना है कि किसको आप लंब कहोगे और किसको आप आधार कहोगे। बच्चों, आप स्वतंत्र हो। यहाँ पे मान लेते हैं कि ABC कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें आपका कर्ण हो गया AC। बाकी जो 2 भुजाएं हैं AB और BC, उस AB और BC में किसी एक को आप लंब बोलो तो किसी एक को आधार बोलो, आप स्वतंत्र हो। लेकिन बच्चों, जब आप त्रिकोणमिति का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उस समकोण त्रिभुज में लंब फिक्स हो जाएगा और आधार फिक्स हो जाएगा। अर्थात लंब और आधार आप अपने मन से नहीं मान सकते हो। तो बच्चों, लंब और आधार का हम लोग पता कैसे करेंगे? तो बच्चों, लंब और आधार का पता हम लोग समकोण त्रिभुज के न्यून कोण से करते हैं। आपको समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण देगा उसके सापेक्ष आपको लंब और आधार का पता करना है। अर्थात लंब और आधार किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष पता लगाया जाता है। तो बच्चों, मान लेते हैं कोण A के लिए, इसमें कोण A भी न्यून कोण है और कोण C भी न्यून कोण है। तो कोण A के लिए आपका लंब क्या होगा और आधार क्या होगा? तो बच्चों, आपके पास जो न्यून कोण है उस न्यून कोण के सामने की जो भुजा है उसको आप लोग लंब कहेंगे, है ना। इसका मतलब हो गया लंब हो गया आपका BC, और जो शेष भुजा बच जाती है उसको आप आधार कहोगे, यानी AB हो गया आपका आधार। बच्चों, त्रिकोणमिति में लंब और आधार को पहचानना सबसे बड़ी बात होती है। सबसे अधिक बच्चा गलती करता है इसी लंब और आधार को डिटरमाइन करने में, पहचानने में। कर्ण तो फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होता है, बट ये लंब और आधार जो है ये आपको डिपेंड करता है किस पे? न्यून कोण पे। तो A के सापेक्ष आपका ये हो गया BC लंब और AB आधार। चलिए बच्चों, अब हम लोग लेते हैं कोण C के लिए। कोण C के लिए बच्चों, C के सामने में आपका AB हो जाएगा लंब। आपका लंब क्या हो गया? AB। और शेष जो भुजा बच गया आपका क्या? तो BC हो गया आधार। कर्ण को पहचानना बहुत ही आसान है। बच्चों,
लंब, कर्ण और आधार को आप पहचान गए होंगे। आशा करता हूं कि इस लंब, आधार और कर्ण को पहचानने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए बच्चों, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज के किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, हम लोग देखते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में है ना, उसके भुजाओं के बीच कितने तरह का अनुपात बन सकता है। मान लेते हैं बच्चों, इसका नाम है ए, इस शीर्ष का नाम है बी और इस शीर्ष का नाम है सी। मान लेते हैं बच्चों एंगल सी को, कोण सी को हम लोग थीटा। चलिए अब हम लोग बच्चों जब इस एंगल को थीटा मान लिए तो एसी आपका कर्ण हो जाएगा, थीटा के सामने ये ए बी आपका लंब हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया है कि समकोण है ना, न्यून कोण के सामने की जो भुजा होगी उसको लंब कहते हैं और जो रेस्ट बच गया वो आधार हो गया। तो बच्चों ये आपका लंब हो गया और शेष जो बच गया BC वो आपका आधार हो गया। बच्चों, हम अब अनुपात निकालते हैं इस समकोण त्रिभुज में भुजाओं के बीच कितने तरह का अनुपात हो सकता है। उसी अनुपात को हम लोग जानते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप लिख सकते हो लंब बटा कर्ण, ये आपका पहला अनुपात हो गया। बच्चों, दूसरा आप लिख सकते हो आधार बटा कर्ण, ये आपका दूसरा अनुपात हो गया। बच्चों, आप तीसरा लिख सकते हो लंब बटा आधार, ये आपका तीसरा अनुपात हो गया। बच्चों, पुनः आप लिख सकते हो, इसी को उल्टा कर देते हैं, कर्ण बटा लंब। बच्चों, अगला आप लिख सकते हो कर्ण बटा आधार, और अगला एक और आप बना सकते हो, क्या बना सकते हो, तो आधार बटे लंब। तो बच्चे, ये जो अनुपात आप निकाले किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के बीच, तो आपको 6 तरह का अनुपात निकलेगा। ना 6 से 1 कम होगा और ना 6 से 1 अधिक होगा। गिना चुना अनुपात आपके पास 6 होगा। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इसी 6 अनुपात को त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसीलिए कहा जाता है, सर लोग पढ़ाते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। आशा करता हूं कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही क्यों होते हैं उसको आप आसानी से समझ गए होंगे। बच्चों, अब ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ तो सबका अलग अलग कुछ ना कुछ नाम होगा। तो चलिए 1 नंबर से शुरू करते हैं, लंब बटे कर्ण। इस त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन कहा जाता है। मैं आपको मूल नाम लिख रहा हूं, प्रचलित नाम नहीं, मूल नाम। ये आपका क्या है? मूल नाम। इसी आधार बटे कर्ण को आप लोग कोसाइन कहते हैं। लंब बटे आधार को आप लोग टेंजेंट कहते हैं। कर्ण बटे लंब को आप लोग कोसेकेंट कहते हैं। कर्ण बटे आधार को आप लोग सेकेंट कहते हैं। आधार बटे लंब को आप लोग कोटेंजेंट बोलते हैं। ये बच्चों आपका हो गया मूल नाम। लंब बटे कर्ण को क्या बोलेंगे? साइन। आधार बटे कर्ण को क्या बोलेंगे? कोसाइन। लंब बटे आधार को टेंजेंट। कर्ण बटे लंब को कोसेकेंट। कर्ण बटे आधार को सेकेंड। आधार बटे लंब को कोटेंजेंट। अब प्रचलित नाम जो अभी चल रहा है, हम लोगों को जो सवाल बनाने में यूज होगा, वो साइन का होता है, SIN साइन। आपका ये कोसाइन का होता है, COS कोस। टेंजेंट का होता है, TAN टेन। कोसेकेंट का होता है कोसेक।
सेकेंड का होता है सेक और कोटेंजेंट का बच्चों होता है कोट। बच्चों आपको अब इसका थोड़ा हिंदी नाम बता दे रहा हूं। इसका हिंदी नाम क्या होगा? इसका हिंदी नाम क्या होगा? साइन को कहते हैं स्पर्श, इसको कहते हैं जया, इसको कहते हैं को जया, इसको कहते हैं स्पर्श जया, इसको कहते हैं आपको व्युत्क्रम जया, इसको कहते हैं व्युत्क्रम को जया, इसको कहते हैं व्युत्क्रम है ना, स्पर्श जया। ये आपका बेसिक हो गया साइन। ये जो है ये मूल नाम है आपका, ये प्रचलित नाम है और ये आपका हिंदी नाम है। बच्चों आपको सवाल बनाने में सिर्फ और सिर्फ इस प्रचलित नाम का यूज होगा। साइन मतलब लंब बटे कर्ण, कोस मतलब आधार बटे कर्ण, टेन मतलब लंब बटे आधार, कोसेक मतलब कर्ण बटे लंब, सेक मतलब कर्ण बटे आधार, कोट मतलब आधार बटे कर्ण। बच्चों जब आप सवाल बनाएंगे तो आपको सवाल बनाने में इसके आगे कोई ना कोई एंगल दे दिया जाता है। बच्चों एंगल इसीलिए दे दिया जाता है कि एंगल के सापेक्ष ही ना आप लंब और कर्ण डिटरमाइन करते हैं, पहचानते हैं। इसीलिए जब आप सवाल बनाते हैं लिखा जाता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, या साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए, इस तरह से लिखा हुआ रहता है। कोई भी एंगल हो सकता है। एंगल इसीलिए होता है क्योंकि उसी एंगल के सापेक्ष आप लोग लंब, कर्ण और आधार डिटरमाइन करते हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करेंगे। साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल PFT क्लासेस को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।